माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैरियर की। मैं नागेंद्र बाबा सर। हमने पिछले क्लास में क्लास 12th के संबंध में सिलेबस की जानकारी दी थी और हमने कहा था कि अब मेरा क्लास स्टार्ट होगा और जो पहला यूनिट जो होगा वह सॉलिड स्टेट होगा, ठोस अवस्था। और मैं अभी बिहार बोर्ड के लिए ही आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ और समय के अनुसार मैं सीबीएसई बोर्ड को भी 10th बोर्ड और क्लास 12th बोर्ड को मैं आप लोगों के लिए हम आप लोगों को पढ़ाते रहेंगे। तो आज का जो मेरा क्लास रहेगा वह ठोस अवस्था, सॉलिड स्टेट यूनिट 1। तो इसमें हम लोग पहले जानेंगे कि ठोस अवस्था है क्या। ठोस अवस्था आप जैसा कि जानते हैं कि पदार्थों की जो भौतिक अवस्थाएं होते हैं वह मूलभूत अवस्थाएं 3 हैं, ठोस, द्रव और गैस, जिसमें आप क्लास 11th में गैसीय अवस्था और द्रव अवस्था के बारे में पढ़े होंगे आप लोगों ने। लेकिन अब जो चैप्टर 1 है वह सिलेबस में है, वह ठोस अवस्था है। तो मैं आपको ठोस अवस्था के बारे में बतलाऊंगा और उसके बारे में जो विषय वस्तु है, सिलेबस है, उसके साथ जो भी टॉपिक्स है उसको मैं आप लोगों को डिटेल में जानकारी दूंगा। तो आप लोग देखेंगे कि ठोस अवस्था सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था है क्या। इससे पहले आप जानिए पदार्थ यानी द्रव्यों के मूलभूत भौतिक अवस्थाएं 3 होते हैं। वह मैं बेसिक्स ले चलूँगा, जो कि लगेगा कि बिल्कुल ऑफलाइन जैसा क्लास कर रहे हैं, कहीं कोई डाउट नहीं, किसी से किसी तरह का हेल्प लेने की आवश्यकता नहीं होगा। तो सबसे पहले ठोस अवस्था यानी ठोस अवस्था है क्या, पदार्थों की अवस्था है। और पदार्थों की अवस्था जो होते हैं उसमें पदार्थ की बात करेंगे। पदार्थ या द्रव्य, जिसे वस्तु भी कहते हैं, है ना, तो जिसको अंग्रेजी में मैटर कहते हैं। इस बात को आप लोग जानिए। पहले जानेंगे पदार्थ है क्या। आप जानिए कि दुनिया की कोई भी वस्तु, कोई भी जिसमें स्थान घेरने की एबिलिटी हो, जो स्थान घेरता हो और जिसके पास द्रव्यमान होता हो, वही पदार्थ है। एवरीथिंग दैट हैज ऑक्यूपाई स्पेस एंड इट हैज अ मास इज कॉल्ड मैटर। संपूर्ण ब्रह्मांड की बात कीजिए आप, जिसमें इलेक्ट्रॉन हो, प्रोटॉन हो, पेड़ पौधा हो, जीव जंतु हो, बड़े बड़े मैटेरियल पदार्थ की बात कीजिए, जिसमें सूर्य, पृथ्वी, ग्रह जो भी हो, या छोटे छोटे कणों की बात कीजिए जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हो, या माइक्रोस्कोपिक जीव जंतुओं की बात कीजिए, अमीबा, वायरस जो हो, है ना, प्रत्येक वह जिसमें जो स्थान घेरता हो और जिसके पास द्रव्यमान हो, वही क्या है, पदार्थ है। और आप जानते हैं कि पदार्थों का अध्ययन करना ही रसायन विज्ञान है। तो पूरे ब्रह्मांड को विज्ञान के दृष्टिकोण से 2 भागों में बांटा गया है। एक पदार्थ विज्ञान है और दूसरा ऊर्जा विज्ञान है। पदार्थ का अध्ययन करना रसायन विज्ञान है और ऊर्जा का अध्ययन करना भौतिकी विज्ञान है। और विज्ञान की जैसी बात करते हैं तो एक जीव विज्ञान भी आ जाता है, जो पदार्थ विज्ञान और ऊर्जा विज्ञान दोनों के मिलने से बना है। अर्थात पदार्थ और ऊर्जा के सम्मिलन से, सहयोग से जीवन की उत्पत्ति हुई है। तो तीनों तो आपका साइंस ही है। जो मैं आपकी पदार्थ विज्ञान की बात कर रहा हूँ, और पदार्थ यानी रसायन विज्ञान, और रसायन विज्ञान की जो मूलभूत अवस्थाएं हैं वह 3 हैं, जिसमें ठोस अवस्था आते हैं। तो आइए आप लोग देखिए, पदार्थ या द्रव्य की जो बात कर रहे हैं, इसमें आप जानिए बउआ कि पदार्थ है तो इसमें द्रव्यमान होगा। द्रव्यमान, आयतन,
और आकार होगा। द्रव्यमान, आयतन और आकार। देखिए जरा, द्रव्य, अद्रव्य से क्या बन गया? द्रव्यमान। आयतन और आकार, जब कोई वस्तु होगा उसमें स्थान घेरेगा ही, और स्थान घेरेगा तो ही आयतन कहलाएगा। और द्रव्य यानी वस्तु की वह मात्रा जिसमें जिसे ग्राम या किलोग्राम में मापते हैं, वही तो द्रव्यमान है। यानी दुनिया में जो कुछ भी है वह पदार्थ है, और पदार्थ में द्रव्यमान, आयतन और आकार होंगे। एक बात और जानिए कि द्रव्यमान हमेशा अचर होता है, नियत होता है, कांस्टेंट होता है। द्रव्यमान कभी भी वेरिएबल नहीं होता है, स्थिर होते हैं। लेकिन आयतन और आकार परिस्थितियों के अनुसार बदलता है। आयतन भी बदल सकता है किसी पदार्थ, किसी वस्तु का, आकार भी बदल सकता है, लेकिन द्रव्यमान कभी नहीं बदलता है, यह हमेशा अचर रहता है बुआ। अचर। बदल भी सकता है। यह डिपेंड करेगा अवस्था पर। पदार्थ डिपेंड करेगा अवस्था पर। यदि ठोस अवस्था की बात मैं करूंगा तो जिसका द्रव्यमान, आयतन और आकार सब निश्चित होगा, अर्थात अचर होगा, तो वह क्या कहलाएंगे? ठोस अवस्था। लेकिन द्रव अवस्था की जब बात मैं करूंगा तो द्रव्यमान और आयतन निश्चित होगा और आकार अनिश्चित होगा। इसी प्रकार गैसीय अवस्था की जब बात किया जाए तो उसमें द्रव्यमान निश्चित, लेकिन आयतन और आकार अनिश्चित होगा। ये कहने का मतलब है कि जैसा जैसा किसी वस्तु का आयतन लेंगे वैसा वैसा उसका आकार बनेगा। इस तरह से पदार्थों का यह फंडामेंटल प्रॉपर्टीज है, यह आधारभूत गुण होते हैं। तो चलिए अब देखना है कि इसे आप अपने खुद समझ सकते हैं कि वह जो स्थान घेरता है एवं जिसके पास द्रव्यमान और आयतन होता है वह पदार्थ कहलाता है। और पदार्थ की मूलभूत अवस्थाएं तीन होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। वह जो स्थान घेरता है एवं जिसके पास द्रव्यमान होता है पदार्थ कहलाता है। समझ गए होंगे। कुछ भी हो जिसमें स्थान घेरने का गुण हो और जिसके पास द्रव्यमान हो वही क्या है? पदार्थ है। पदार्थ है तो पूरे ब्रह्मांड है। पदार्थ नहीं है, ब्रह्मांड नहीं है, दुनिया नहीं है। इस बात को आप लोग समझ लीजिए। अब देखिए कि पदार्थ की जो हमने बात किया इसमें दो चीज आएगा मुख्य रूप से, जो भौतिक राशि के रूप में होंगे, वह द्रव्यमान होगा और आयतन होगा। तो यहाँ पर आप जानेंगे कि हमने कहा कि जो स्थान घेरता है एवं जिसके पास द्रव्यमान होता है पदार्थ कहलाता है। हवा है, मिट्टी है, पेड़ पौधा है, परमाणु है, अणु है, जीव जंतु है, सब के सब पदार्थ है। इसमें आप जो समझेंगे सब होगा पदार्थ।
इसमें कोई डाउट नहीं है। एग्जाम्पल क्या एक दो बतलाएं। आप सभी, हम लोग जिस परिवेश में, जिस वातावरण में हैं, सब कुछ जो देख रहे हैं सबके सब पदार्थ है, क्योंकि वह उसका स्वाभाविक गुण है स्थान घेरने का, उसमें मात्रा होने का। तो इस बात को आप लोग समझिए। अब यहाँ पर हमने देखा द्रव्यमान, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, भौतिक राशि है। द्रव्यमान जो आप जान लीजिए मूलभूत भौतिक राशि है, जिसको एसआई मात्रक में किलोग्राम लेते हैं मात्रा इकाई, और सीजीएस में ग्राम में व्यक्त करते हैं। तो यह जानने का चीज़ है, यह फिजिक्स में भी है और यह तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पर हम लोग जानेंगे द्रव्यमान। बहुत छोटा चीज़ जरूर है लेकिन बहुत नॉलेज वाला चीज़ है, इसको जरूर जानिए आप लोग, है ना। द्रव्यमान जिसे संहति भी कहते हैं, द्रव्यमान को बहुत सारे नाम से जाना जाता है। जो संहति है जिसको अंग्रेजी में मास कहते हैं। द्रव्यमान मास किसी वस्तु की वह मात्रा जिसे ग्राम अथवा किलोग्राम में मापते हैं, द्रव्यमान एकदम सीधा सीधी एकदम। तो इसमें द्रव्यमान की बात जो हम कर रहे हैं, द्रव्यमान जिसे संहति कहते हैं और अंग्रेजी में उसे मास कहते हैं। बहुत पॉपुलर और बहुत इंपॉर्टेंट भौतिक राशि है, मूलभूत भौतिक राशि होते हैं। तो इसको डिफाइन करना जरूरी है। आपको क्लास 11th के बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में द्रव्यमान की बात किया गया और भार का भी बात किया गया, दोनों में डिफरेंस की भी बात किया गया है। आप देखेंगे 11th के बुक में द्रव्यमान और भार जो है दोनों अलग अलग चीज़ है। द्रव्यमान मूलभूत भौतिक राशि है जिसे ग्राम और किलोग्राम में मापते हैं, अदिश राशि होता है, जबकि भार जो होते हैं सदिश राशि होता है जिसका मात्रक न्यूटन या केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो इस तरह की बात होगा जो आगे मैं बात करूंगा। यहाँ पर देखना है कि द्रव्यमान जो है इसका जो है डेफिनेशन कहेंगे हम कि किसी वस्तु की वह मात्रा जिसे ग्राम अथवा किलोग्राम यानी केजी में मापते हैं, तो उसे द्रव्यमान कहते हैं। देखिए बुआ, यानी आप यह जानिए कि कोई भी, जब हमने कहा कि दुनिया के कोई भी पदार्थ हो, सब के कोई भी वस्तु हो जो स्थान घेरता हो, जिसके पास द्रव्यमान हो, वह सब पदार्थ है। लेकिन आप यह जानिए कि जब द्रव्यमान है तो उसको कैसे जानेंगे कि द्रव्यमान है। व्यवहारिक जीवन में हम किसी वस्तु को क्रय विक्रय करते हैं तो उसकी मात्रा की बात करते हैं। जिस वस्तु के साथ ग्राम या किलोग्राम लगा हुआ है तो जानिए कि वह द्रव्यमान है, कोई डाउट नहीं। जैसे जाते हैं मार्केट में जाते हैं, कहते हैं कि 5 केजी आलू दीजिए। आलू क्या है? एक पदार्थ है और उसका मात्रक क्या जुड़ा हुआ है? किलोग्राम जुड़ा हुआ है, इसलिए वह द्रव्यमान है। सोना खरीदने जाते हैं, कहते हैं 10 ग्राम सोना खरीदना है, तो 10 ग्राम सोना यानी सोना के साथ कौन सा मात्रक लगा हुआ है? ग्राम। इसलिए ग्राम जो है वह क्या है? आपको द्रव्यमान का मात्रक है। इसी प्रकार आप किलोमीटर की बात करते हैं या मीटर की बात करते हैं या सेंटीमीटर की बात करते हैं किसी वस्तु के साथ, तो वह उसकी क्या है? लंबाई या दूरी की बात हो जाता है।
इस तरह से ग्राम या किलोग्राम में जो भी होंगे वह सब के सब क्या होगा, द्रव्यमान होगा। क्लियर? अच्छा, अब जानिए कि ग्राम और किलोग्राम की बात किया गया है। एक बात जानिए बुआ, ग्राम जो है किसी द्रव्यमान का सीजीएस मात्रक है और किलोग्राम जो है द्रव्यमान का एसआई मात्रक, यह जानना जरूरी है। आप जानिए नेक्स्ट पॉइंट में, द्रव्यमान का सीजीएस मात्रक द्रव्यमान का सीजीएस मात्रक ग्राम होता है एवं एसआई मात्रक किलोग्राम जिसे शॉर्ट में केजी कहते हैं होता है। एक बात और जानिए, ग्राम और किलोग्राम है तो एक बात जान लीजिए कि ग्राम तो दोनों में है, लेकिन उसके पहले क्या लगा हुआ है, किलो लगा हुआ है। किलो का मतलब होता है 1000, 10⁻³ हम लोग आमतौर पर मार्केटिंग करते हैं तो ग्राम भूल जाते हैं। कोई वस्तु को खरीदना है, जैसे मोटा मोटी सागे सब्जी खरीदने जाते हैं तो कहते हैं 5 किलो आलू दीजिए। यह बिल्कुल गलत बात है। क्या कहना चाहिए, 5 किलोग्राम या 5 किग्रा शॉर्ट में, या 5 केजी कहना चाहिए। लेकिन लोग समझ जाता है और आप लोग खरीद बिक्री करना जो होता है वो कर लेते हैं। लेकिन आप विज्ञान की भाषा में, साइंस की भाषा की बात करते हैं तो वह गलत बात है। किलो नहीं, किलोग्राम होना चाहिए। तो चलिए देखिए, अब यहाँ आप जानिए यूनिट कन्वर्जन में होता है कि 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम इज इक्वल टू 10⁻³ ग्राम। यह जानना जरूरी है। वन केजी, यहां देखिए के का मतलब क्या हो गया, 1000। अब ग्राम है तो ग्राम है, यानी किलो को ग्राम में बदल दिए तो 1000 ग्राम हो गया। इसी प्रकार ग्राम को 1 ग्राम इक्वल टू 1/1000 ग्राम केजी इज इक्वल टू 1/10⁻³ केजी इज इक्वल टू, नीचे वाला पावर को ऊपर भेजिएगा तो प्लस का क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं 10⁻³ केजी लिख सकते हैं। यानी 1 ग्राम जो होगा वह आपको किलोग्राम में जब लेंगे तो 10 के पावर में क्या हो जाएंगे, -3 किलोग्राम हो जाएगा। और 1 किलोग्राम जो होगा 10 के पावर 3 ग्राम में होता है। इसका यूज है न्यूमेरिकल बनाने में। छोटा छोटा बातों पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। इस बात को ध्यान में रखना, इग्नोर नहीं करना है इसको। तो इस तरह से द्रव्यमान की बात हुई। और द्रव्यमान बहुत बड़ी चीज़ है, बिना द्रव्यमान का दुनिया ही नहीं है। ये तो केमिस्ट्री की बात मैं कर रहा हूँ और सब कुछ डिपेंड करता है, इस बात को भूलना नहीं है। अब आगे आइए, इसके बाद जो है पदार्थ में एक टर्म आया था वस्तुओं द्वारा घेरे गए स्थान,
यानी वस्तुओं द्वारा घेरे गए वह स्थान जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों हो वह आयतन कहलाता है। आप जानिए, जब कोई वस्तु है तो स्थान घेरेगा ही, और स्थान घेरेगा तो उसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई जैसे आकार को, उस स्वरूप को धारण करेगा तो वह आयतन कहलाएगा। इस प्रकार इस पदार्थ के लिए आपको जानना है कि आयतन भी एक बहुत बड़ी चीज़ है, इसको भी इग्नोर नहीं करना है। आयतन यानी वॉल्यूम। अब यहाँ पर देखना है कि वॉल्यूम है क्या। किसी वस्तु द्वारा घेरे गए वह स्थान जिसमें लंबाई, चौड़ाई एवं ऊंचाई होते हैं, तो उसे आयतन कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात, जो कोई वस्तु स्थान घेरे जिसके पास लंबाई हो, चौड़ाई हो और ऊंचाई हो, तीनों हो, तो वह आयतन होगा, चाहे किसी का काहे न हो, है ना। गोला को आयतन है ना, गोला का आयतन अलग होता है, उस तरह से घन का आयतन अलग होता है, घनाभ का आयतन होता है, ये सब मैथमेटिकल चीज़ है। लेकिन आयतन होने के लिए लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होना चाहिए, इस बात को ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर भी जिस तरह से द्रव्यमान की मात्रा की बात किए हैं, उस तरह से आयतन का भी मात्रक आपको जानना बहुत जरूरी है। अब जानिए आयतन का मात्रक। आयतन का जो मात्रक है वह आपको तीन तरह की मात्रक की बात मैं करूंगा। एक सीजीएस मात्रक, दूसरा एसआई मात्रक और तीसरा अन्य मात्रक। अन्य मात्रक जो गैसों के लिए यूज में लाया जाता है वह है लीटर, मिलीलीटर और सीसी, जो इसका यूज बिल्कुल हट करके है और दैनिक जीवन में उसका काफ़ी यूज है। तो आप जानिए द्रव्यमान का आयतन का मात्रक। आयतन का मात्रक, यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम, यूनिट ऑफ वॉल्यूम। यहाँ पर आप जान लीजिए, सबसे पहले एक बात जान लीजिए, पहले लंबाई जानिए। लंबाई लंबाई का मात्रक एसआई मात्रक में लेते हैं। आप लोग जानते हैं क्या होता है, मीटर। इसी प्रकार क्षेत्रफल की बात कीजिए, क्षेत्रफल का
मात्रक होता है, लंबाई गुने चौड़ाई होता है जानते हैं, यानी मीटर गुने मीटर यानी मीटर स्क्वायर वर्ग मीटर। और आयतन की बात करते हैं तो आयतन में 3 भौतिक राशि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई होते हैं। जो हमने कहा है आयतन का मात्रक मीटर गुने मीटर यानी मीटर क्यूब। यानी आप जानिए कि लंबाई है तभी ये क्षेत्रफल है ना, और क्षेत्रफल है तभी आयतन है। यानी लंबाई का 3 गो हो जाएगा तो 3 गो मीटर हो जाएगा, और 3 गो मीटर हो जाएगा तो मीटर गुने मीटर क्या हो जाएंगे, मीटर क्यूब हो जाएंगे। इस तरह से यह एसआई मात्रक के रूप में लिया जाता है। तो चलिए थोड़ा सा टाइम और हम लेंगे और इस क्लास को हम आयतन पर ला करके इसको समाप्त करेंगे मात्रक को। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखना है आयतन का मात्रक, तो यहाँ पर एसआई मात्रक की पहले बात कर लेते हैं। आयतन का एसआई मात्रक क्यूबिक मीटर। क्यूबिक का मतलब होता है पावर 3, है ना, यानी क्यूबिक मीटर लिख लेंगे, क्यूबिक मीटर, या METR भी लिख सकते थे, यानी यहाँ हो जाएगा मीटर क्यूब, या डेसीमीटर क्यूब भी लिख सकते हैं, यह इसका काफ़ी यूज है, DM क्यूब। इसी प्रकार आयतन का CGS मात्रक क्यूबिक सेंटीमीटर यानी CM के पावर 3। यह 2 यूनिट को जानना जरूरी है। एक बात और है, इसका अन्य मात्रक है जो लीटर में लिया जाता है, वह भी जरूरी का चीज़ है। बहुत मार्केबल बात है, इसको ध्यान में रखेंगे। आयतन का अन्य मात्रक लीटर, LITRE लीटर, इसको L से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल L, लीटर को कैपिटल L से, या मिलीलीटर M और कैपिटल L होता है बुआ, ध्यान रखेंगे। मिलीलीटर लिखना बहुत लोग स्मॉल m और स्मॉल l भी लिखते हैं, वह गलत है। l जब भी लिखा जाएगा तो कैपिटल लिखा जाएगा। और cc पे भी मापा जाता है, या cc भी आयतन का मात्रक है, ध्यान में रखना है, इसका काफ़ी यूज है। तो समय थोड़ा ज़्यादा हो गया है ना, और टॉपिक्स थोड़ा सा बहुत है, विस्तारित करेंगे हम। तो हम बुआ इतना ही कहेंगे कि आज के लिए मैं इतना ही पर समाप्त करता हूँ। और एक बार मैं विश्वास दिलाना चाहूँगा कि क्लास से जुड़िए और इसका फ़ायदा उठाइए। आपको बिल्कुल हट करके जितने भी शिक्षक लोग पढ़ाते हैं, बड़े बड़े नेम फेम है, अभी तो हम नए आए हैं आप लोगों के बीच में, लेकिन इसका जब हम मेरा चैनल ग्रोथ करेगा और हम ज़्यादा पूरे अपने पढ़ाते हुए आगे बढ़ेंगे, तब इसकी महत्व को देखिएगा और कंपैरिजन कीजिएगा, बिल्कुल हट करके मिलेगा और बिल्कुल अच्छा कंसेप्ट। एक क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो विशेष मैं क्या कहूँ बुआ, आप लोग इस चैनल से जुड़कर और मन लगा के पढ़िए, बिल्कुल ऑफलाइन जैसा।
इसमें नाम के लिए ऑनलाइन है, लेकिन उससे बेहतर मैं और हमारे टीम आप लोगों के लिए काम करेंगे और बेहतर से बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। हम उम्मीद रखते हैं कि आप लोगों को ज़रूर अच्छा लगा होगा। यदि कहीं एरर भी मिला होगा तो उसको आप कमेंट्स करेंगे, जहाँ भी गलती होगी उसको मैं सुधार करूँगा और बेहतर बनाने का प्रयास करूँगा। तो आप लोग जानते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अरे हम लोग शिक्षक हैं और हम लोग कुछ देने का काम कर रहे हैं, लेने का काम क्या करेंगे। और हम लोग जीवन भर जब से हमने टीचिंग का कैरियर अपनाया हमेशा कुछ न कुछ देते रहें और जहाँ विचार दिए हैं, शिक्षा दिए हैं, संस्कार दिए हैं और हमेशा प्रयास रहेगा कि और हमेशा देते रहें। एक बात नहीं भूलिएगा, शिक्षक जो होते हैं बड़ी सॉफ्ट होते हैं, बहुत मेहनती होते हैं। आप इसको सड़क से तुलना कीजिए, जिस तरह से सड़क जो है जिस स्थान पर है वही रह जाता है, लेकिन उस पर चलने वाले जो पाथ है जो उस पर चलने वाले लोग होते हैं अपने मंजिल को पा लेते हैं। इस तरह से शिक्षक और सड़क दोनों एक जैसे होते हैं। वे तो जहाँ हैं वहीं रह जाते हैं, लेकिन दूसरों को अपने मंजिल तक पहुँचा देते हैं। विशेष मैं क्या कहूँगा, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इस पर आकर के पढ़िए और मैं कम से कम 3 दिन बृहस्पति, शुक्र और शनि हम इधर आते हैं और आप लोगों का सेवा करते रहूँगा। प्रयास करूँगा कि और अधिक से अधिक समय दें। तो खैर इतना ही मैं आप लोगों के लिए रख रहा हूँ। नेक्स्ट डे फिर कल मैं आप लोगों को इस चैनल से जुड़ करके और ज्ञान दूंगा और मार्गदर्शन दूंगा और आगे बढ़ाने का मेरा प्रयास रहेगा। धन्यवाद।